दोस्तों, मिरर मिरर मतलब दर्पण। मिरर यानी दर्पण। ध्यान देंगे। मिरर किसे कहते हैं यानी कि दर्पण किसे कहते हैं? पॉलिश की हुई समतल सतह को जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देता है यानी कि रिफ्लेक्ट कर देता है, उसे दर्पण कहते हैं। पॉलिश की हुई समतल सतह को जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देता है, उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण के प्रकार। टाइप ऑफ मिरर। दर्पण के 3 प्रकार होते हैं, यानी कि दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। देखेंगे, ध्यान देंगे कौन कौन। समतल दर्पण प्लेन मिरर, गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर, परवलयिक दर्पण पैराबोलिक मिरर। फिर ध्यान देंगे, समतल दर्पण प्लेन मिरर, गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर, परवलयिक दर्पण पैराबोलिक मिरर। समतल दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। फोटो देखेंगे यहाँ पे समतल दर्पण का। देखिए, इसका परावर्तक सतह ऊपर से समतल है, नीचे से कलई किया गया है। देख रहे हैं आप। समतल दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए। उसके बाद है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर, जिस दर्पण का परावर्तक सतह खोखले गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर, उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए, ये अवतल दर्पण है, बाहर से कलई किया गया है, इसका परावर्तक जो सतह है वो धंसा हुआ है। देखेंगे ध्यान से। जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसके बाद है उत्तल दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए, ये एक दर्पण है, इसको अंदर से कलई किया गया है और इसका परावर्तक सतह उभरा है। उभरा मतलब कि उठा हुआ है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसके बाद है पैराबोलिक मिरर यानी कि परवलयिक दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक सतह पूर्णतः गोलीय नहीं होता है उसे परवलयिक दर्पण कहते हैं। देखिए, पूर्णतः गोलीय नहीं है, गोल है लेकिन पूर्णतः गोलीय नहीं है। अब आइए कुछ परिभाषाएं देखते हैं। सम इम्पोर्टेंट डिफिनेशन रिलेटेड विथ स्फेरिकल मिरर, यानी कि गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। पहला है वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से सूचित करते हैं। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को C से सूचित करते हैं। उसके बाद है ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसे P से सूचित करते हैं। उसके बाद है वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे R से सूचित करते हैं। फोकस बिंदु। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं, इसे F से सूचित करते हैं। उसके बाद है फोकस दूरी। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे F से सूचित करते हैं। उसके बाद है प्रधान अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक सरल रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। उसके बाद है दर्पण का द्वारक, एपर्चर ऑफ मिरर। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के कोर से बनने वाले वृत्त के व्यास को गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। आइए यहाँ फोटो पे ध्यान देंगे, सारे परिभाषाएं समझ में आ जाएगी। देखिएगा,
आप लोगों को बताए थे हम ध्रुव के बारे में। तो देखिए गोलीय दर्पण यहाँ हम कह रहे हैं, तो गोलीय दर्पण में आप उत्तल लीजिए या अवतल लीजिए, इसलिए स्पेशली यहाँ गोलीय दर्पण कहा जा रहा है। देखेंगे किसी भी दर्पण के, ठीक है, चाहे वह गोलीय हो या गोलीय दर्पण में दो आते हैं, अवतल हो या उत्तल हो। तो इन दोनों में देखेंगे यहाँ हम अवतल दर्पण लिए हैं। किसी भी दर्पण के चाहे अवतल हो या उत्तल हो, ठीक उसके मध्य बिंदु को, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, इसके मध्य बिंदु को P यानी कि ध्रुव कहते हैं। फोटो में देख सकते हैं। उसके बाद देखिए गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र यानी कि C कहते हैं। अब देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को R यानी कि वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसके बाद है गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को F यानी कि फोकस कहते हैं। उसके बाद है गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी को स्मॉल f यानी कि फोकस दूरी कहते हैं। और गोलीय दर्पण के जितने भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे द्वारक कहते हैं। और लास्ट डिफिनेशन है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे दर्पण में प्रतिबिंब का निर्धारण। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ अगर वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।